In the name of Allah, the most beneficent, ever merciful. Dear students, we are going to read unit number 8. Gul the watchman, page number 32. Gul was a watchman. Gul एक चौकीदार था. Every day he stood at the entrance to a big building. हर रोज़ वो एक बड़ी बिल्डिंग की एंट्रेंस पे खड़ा होता था. He guarded the building against thieves and robbers. वो बिल्डिंग की हिफाजत करता था, इमारत की हिफाजत करता था चोरों और डाकुओं के ख़िलाफ़, यानी चोरों और डाकुओं से बिल्डिंग की हिफाजत करता था. Some people thought that गुल was foolish. कुछ लोग ख्याल करते थे कि गुल बेवकूफ़ था. They tried to play tricks on him. वो उसके ऊपर चालें चलने की कोशिश करते. Sometimes गुल pretended to be stupid. कुछ बाज़-औक़ात तो गुल बहाना करता स्टूपिड होने का, बट ही वॉज नॉट रियली फुलिश. लेकिन वो हकीकतन बेवकूफ़ नहीं था. ही वॉज क्लेवर. वो होशियार था. ही ऑलवेज न्यू व्हाट टू डू. वो हमेशा जानता था क्या करना है, व्हाट टू से, और क्या कहना है. हेयर आर 3 अम्यूजिंग स्टोरीज अबाउट हिम. यहाँ 3 दिलचस्प कहानियाँ हैं उसके बारे में. वन डे सुमरो केम टू सी गुल. एक दिन सुमरो आया गुल के पास. ही सेड डैट ही वॉन्टेड टू सेंड अ लेटर टू हिज ब्रदर इन कोटरी. उसने कहा वो अपने भाई को ख़त लिखना चाहता है जो कि कोटरी में है. ही टोल्ड गुल दैट ही कुड नॉट राइट. उसने गुल को बताया कि वो लिख नहीं सकता. ही आस्क्ड गुल टू राइट द लेटर फॉर हिम. उसने गुल से पूछा, कहा कि उसके लिए एक लेटर लिख दे. गुल डिड नॉट वॉन्ट टू डू दिस. गुल नहीं चाहता था ये करना. ही न्यू दैट सुमरो वॉज रिच. वो जानता था सुमरो अमीर था. ही कुड अफोर्ड टू पे अ लेटर राइटर. वो अफोर्ड कर सकता है एक ख़त लिखने वाला. सो ही सेड. तब उसने कहा, कैंट यू सी दैट आई हैव वर्क टू डू. क्या तुम देख नहीं सकते कि मेरे पास इतना काम है, मैं काम कर रहा हूँ. आई मस्ट गार्ड दिस बिल्डिंग. मुझे इस बिल्डिंग की हिफाजत करना होती है. आई हैव नो टाइम टू गो टू कोटरी. मेरे पास टाइम नहीं है कोटरी जाने का. गो टू कोटरी जाने का. सेट सुमरो ने कहा, आई डिड नॉट से दैट आई वॉन्टेड टू गो टू कोटरी. मैं ये नहीं कहना चाहता कि तुम कोटरी जाओ. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कोटरी जाओ. आई ओनली आस्क यू टू राइट आ लेटर. मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूँ कि तुम एक लेटर लिख दो. माई राइटिंग इज़ वेरी बैड. मेरी राइटिंग बहुत गंदी है. सेट गुल ने कहा, नो वन कैन रीड इट. कोई भी उसको नहीं पढ़ सकता. इफ़ आई राइट योर लेटर, अगर मैं तुम्हारा ख़त लिखूँगा, आई शैल हैव टू टेक इट टू योर ब्रदर इन कोटरी. तो मुझे तुम्हारे भाई के पास वो कोटरी ले जाना होगा. देन आई कैन रीड इट टू हिम. तब मैं उसको पढ़ के सुना सकता हूँ. तब मैं उसके लिए पढ़ सकता हूँ.